हेलो दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? ऑब्टेन दी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। हमने क्या करना है? रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है विद दी फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। आपको क्या दे रखी है इसमें? लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। देखो फर्स्ट पार्ट, इसमें ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तीन चीज़ें हमें दे रखी हैं। आपको क्या पूछा? आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर। फिलहाल हम एक बॉक्स का निकाल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, तो बॉक्स लिखेंगे। फॉर्मूला जिसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी, आपने इस प्रकार लिखना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में ये तो हमारी लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। आप वैल्यू पुट कर दो। लेंथ की जगह पे लिखना आपने 5a मल्टीप्लाई, ब्रेथ की जगह पे लिखना है 3a² मल्टीप्लाई, हाइट की जगह पे क्या आएगा जी? 7a⁴ ठीक है जी। अब हमने क्या करनी है? यानी कि मल्टीप्लाई करनी है। हम क्या करेंगे? नंबर्स के पहले कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इनको अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे। मल्टीप्लाई जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग से, a मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई a⁴। ठीक है जी। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। ठीक है जी। मल्टीप्लाई, ये वाला निशान आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जी, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a, यहाँ पावर अलग अलग है। जब बेस सेम होते तो पावर को ऐड कर दें। इनको ऐसे लिखेंगे a⁴ 1 + 2 + 4। ठीक है जी। तो 105 इनकी मल्टीप्लाई करें तो a साथ में लिखा जाएगा। पावर कितनी हो जाएगी? 1 + 2 3, 3 और 4 7। वॉल्यूम है जी, वॉल्यूम लिखेंगे हम क्यूब में, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है जी, क्योंकि यूनिट दे नहीं रखे इसलिए हम यूनिट्स पीछे लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह से हम देखेंगे सेकंड पार्ट को। ये कैलकुलेशन वाली चीज़ें मिटा देता हूँ, बाकी हर एक क्वेश्चन में आपने फर्स्ट लाइन ऐसे ही लिखनी है। ठीक है जी। तो अब लिखते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए। ये आपका सेकंड पार्ट। तो आप ऐसे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। सेकंड पार्ट में क्या है? जो लेंथ है वो है हमारी 2p, ब्रेथ है 4q और जो हाइट है वो है 8r। पुट करिए। लेंथ की जगह पे लिखेंगे 2p मल्टीप्लाई, ब्रेथ की जगह पे लिखोगे 4q मल्टीप्लाई, हाइट की जगह पे लिखोगे 8r। ठीक है जी। अब नंबर्स की अलग लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, इनको अलग से लिख लिया हमने। मल्टीप्लाई वेरिएबल्स को अलग, p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। ठीक है जी। इनकी मल्टीप्लाई करो। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, 8 8 जा 64। ये तीनों अलग हैं तो ये आ जाएंगे p q r। ठीक है जी। पीछे यूनिट और लिख देंगे। वॉल्यूम किस में आएगा? क्यूब में आएगा, तो क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है जी। इस प्रकार आपका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या दे रखी आपते हैं? लेंथ कितनी है जी? लेंथ आपकी xy, ब्रेथ है 2x² y और जो हाइट है वो है 2xy²। पुट कर लेते हैं, करिए पुट।
लेंथ की जगह पे लिख दिया जी एक्स वाई मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पे लिखेंगे 2x² वाई मल्टीप्लाई हाइट की जगह पे आएगा जी 2xy²। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स की अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर्स तो यहाँ पे एक तो 2 हो गया, ये भी 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। वैसे 1 होता है, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × 2 ये तो होंगे जी नंबर्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऐसा करते हैं हम, x वाले वेरिएबल को x वाले के साथ लिख लेंगे, यानी x इसमें है x² और यहाँ पे फिर से x है। y को अलग लिख लेंगे, y और y²। ठीक है जी। इनकी मल्टीप्लाई करियो, 2 × 2 = 4। यहाँ पे देखो बेस से में तो पावर ऐड करनी है, तो ये जगह मल्टीप्लाई x की पावर 1 + 2 + 1 मल्टीप्लाई y की भी ऐसी हो जाएगी 1 1 और 2 1 + 1 + 2। आपको लिख के दिखानी है, समझाने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे 4 x की कितनी होगी जी 1 और 2 3 और 1 4 x की पावर 4। ऐसे यहाँ पे y की पावर कितनी हो जाएगी 4। आप डायरेक्ट लिखना है यहाँ के बाद मल्टीप्लाई के बाद सीधा ऐसे। ठीक है जी। तो लिखेंगे क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स होगी जगह जी। ये आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट और देखते हैं। थर्ड पार्ट में मैं यहाँ पे पार्ट नंबर डालना भूल गया था जी, लेकिन अब की बार हम डाल रहे हैं फोर्थ पार्ट। ये फाइनल है, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है, ये आपकी फर्स्ट नंबर पे है लेंथ, ये ब्रेथ भी हाइट पुट कर दीजिए बस। ये हो जाएगा जी a मल्टीप्लाई हुआ जी 2b मल्टीप्लाई 3c। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो नंबर्स को लिख लेंगे, 2 और 3 है तो 2 × 3 मल्टीप्लाई, ये तीनों अलग है तो अलग अलग ऐसे लिख देंगे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आओगी जी 6। ये अलग अलग है तो a b c क्यूबिक यूनिट्स। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे जी फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिए जी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा, ऑब्टेन दी प्रोडक्ट ऑफ, यानी आपसे इनकी मल्टीप्लाई पूछे, बस इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। तो लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। ठीक है जी। जिनका प्रोडक्ट करना उनको लिख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स वाई की वाई जेड और जेड एक्स के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो एक बार इनको लिख लीजिए ऐसे, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे इनको, यानी x वाले को पहले लिख लेंगे। जैसे इसमें भी x है, एक ये वाला है, तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई x। फिर ऐसे ही y वाले देखो, एक ये रहा एक ये रहा, तो y मल्टीप्लाई y। z वाले को लिख लेंगे z मल्टीप्लाई z। ठीक है जी। अब यहाँ देखो ये सेम है, तो x की यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगी 2, तो x की पावर 2 आएगा जी ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे भी 1 1 पावर है, कोई पावर ना हो तो 1 पावर होती है, तो ये हो जाएगा जी y²। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा जी z²। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, a - a² और क्या है a³ जी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट लिखेंगे a - a² मल्टीप्लाई a³। ठीक है, कुछ ऐसा है ये। तो लिखेंगे हम इसको अलग अलग, a तो एज इट इज़, इसमें -1 अलग कर लेता हूँ और a मल्टीप्लाई a। ठीक है जी। और यहाँ पे पावर 3 है तो इसको 3 टाइम a मल्टीप्लाई a। ठीक है, अब यहाँ देखो ये भी a कितने हो गए जी, यहाँ पे 1 पावर के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 है,
तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा a की पावर 6, इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आ जाएगा जी। ठीक है, इस प्रकार हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है 4y 8y² और 16y³ के साथ, यानी अपने इन चारों की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम पहले इसको रफ कर लेते हैं। देखिए अब थर्ड पार्ट, पहले इनको एज इट इज मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई में 8y² मल्टीप्लाई 16y³। ठीक है जी, अब इनके लिख लेते हैं टुकड़े करके। 2 4 को क्या लिख सकते हो आप, या 4 को एज इट इज लिख देंगे। नंबर्स को पहले लिख लो, जैसे पहले करते थे, नंबर्स को पहले लिख देते हैं। यहाँ से 8, यहाँ पे 16। ठीक है जी, मल्टीप्लाई, अब इनको लिख लो, ये y² कर लेते हैं y³, क्योंकि बेस तो सेम है, पावर ऐड कर लेंगे जी। ठीक है, अब पहले करनी है हमने इन सभी की मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो कर लीजिए। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 16 से फिर से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे पावर 1 और 2 3 और 3 6 हो जाएगी, यानी निचले वाले सेम हो तो पावर ऐड होती है जी। तो ये हो जाएगी y की पावर 6। इनकी ओर मल्टीप्लाई कर लो। 16 4 जा 64, कैरी हो गया जी 6, 16 6 जा 96, और कैरी भी कितना था जी हमारा 6 था, तो 96 और 6 102, y की पावर 6। ये आपका थर्ड पार्ट। ठीक है जी, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को। लिख लीजिए इसे, फोर्थ पार्ट को यहीं पे लिख लेंगे। यहाँ पे है a मल्टीप्लाई में क्या करना है 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc 6abc। ठीक है, आपने इन चारों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर्स को लिखेंगे। देखो इसमें कोई नंबर नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो 2 को लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसमें 3 है 3 को लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, यहाँ से 6। ठीक है जी, अब यहाँ से a, यहाँ पे b, यहाँ से c और यहाँ पे abc। ठीक है, यानी इनको अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग लिख लो ऐसे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, ये तो हो गया जी 36। एक यहाँ पे एक ये रहा, तो यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 1, तो a² हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे b मल्टीप्लाई b, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे 1 पावर है तो b की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे c यहाँ पे c, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड करनी है, जोड़ देनी है, तो ये जगह जी c की पावर 2। इस प्रकार आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट यहीं कर देता हूँ मैं सोल्यूशन में इसके। ये फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं m मल्टीप्लाई -m n मल्टीप्लाई nmp। ठीक है जी, अब देखो जी m की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो m कितनी होगी जी, m की पावर 3 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो m की पावर 3, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 1 + 1 + 1। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये माइनस का 1 अलग से लिख लो इसमें से, या माइनस आगे लगा दो इसकी। ठीक है जी, अब n ये रहा एक ये रहा, तो यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे 1, तो n की पावर हो जाएगी जी 2 और p अकेला ही है जी, तो ये हो जाएगा -m³ n²p। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 आज कंप्लीट होगी जी। ठीक है, कल के लेक्चर में हम 8.3 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।